टॉपिक है इलिप्स। ठीक है, दीर्घवृत्त, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। ठीक है, ये नया टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को बहुत ही इजीली समझा जा सकता है। दीर्घवृत्त यानी यह एक वृत्ताकार ही शेप होता है, लेकिन सेम वृत्ताकार नहीं, माने लाइक ए सर्कुलर पाथ ही होता है, लेकिन इस सर्कुलर पाथ में कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ विशेषताएं हैं। क्योंकि जो हम सर्किल ड्रा करते हैं, सर्कुलर पाथ ड्रा करते हैं, तो इसमें ये सपोज करें हम, यदि ये ए है और ये बी है, तो ये ए इक्वल टू बी, ये एक्स एक्सिस मान लें और ये हम वाई एक्सिस मान लें, तो ये जो हमारा ए बी है, तो इन द केस ऑफ सर्किल ए और बी दोनों डिस्टेंस यानी दोनों लेंथ विल बी इक्वल इन द केस ऑफ सर्किल। लेकिन इलिप्स के केस में इलिप्टिकल पाथ जो हम बनाएंगे वो उसमें ए एंड बी इक्वल नहीं होता। ये इलिप्स का स्पेशल केस है। इफ इन द केस ऑफ इलिप्स द ए केस आर द स्पेशल कंडीशन ऑफ इलिप्स विल बी सर्किल। ठीक है ना, यानी सर्किल का, इलिप्स का एक विशेष अवस्था होता है सर्किल। ठीक है, तो ये अभी हम डिटेल देखेंगे कि इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग यानी दीर्घवृत्ताकार पाथ, ये जो हम बोल रहे हैं अभी इलिप्स के बारे में, ये होता कैसा है। तो ये होता है, ये यदि हम इस तरह से ये ड्रा कर लिए, एक्स वाई एक्सिस है हमारा, तो ये इस टाइप का पाथ होगा। ठीक है, ये इस टाइप का पाथ होगा, यानी ये शेप अंडाकार शेप है, एक ओवल टाइप का शेप है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा ओवल टाइप का अंडाकार शेप है, इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो एक्स एक्सिस है ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये लंबी दूरी दिख रही है ना, और जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है ये थोड़ा सा शॉर्ट दिख रहा है, तो इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, इसे हम मेजर एक्सिस बोलेंगे, मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा मेजर एक्सिस है, और ये जो पोर्शन है यानी ऑन द वाई एक्सिस, ये हमारा माइनर एक्सिस कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, माइनर एक्सिस कहलाएगा, माइनर एक्सिस। ठीक है ना, तो ये माइनर एक्सिस हो गया। इस तरह से ये दो एक्सिस तो हुआ, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इसको हम डिफाइन कैसे करें। ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन ये है कि इलिप्स इज ए path of the set of point which have a constant distance from two fixed point, दो फिक्स पॉइंट से। ये सेट ऑफ ए पॉइंट, सेट ऑफ यानी समुच्चय, उन बिंदुओं का समुच्चय है जिसका दूरी दो फिक्स बिंदु से सदैव क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो वो दूरियों का योग सदैव कांस्टेंट होता है। कौन सा दूरी का योग, यानी ये सपोज करें कि इस पर हमने यहां एक पी पॉइंट ले लिया, ये हमारा टू फिक्स पॉइंट है ऑन द मेजर एक्सिस, दैट टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द इलिप्स, यानी नाभि कहलाते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इलिप्स में, जो मेजर एक्सिस पर दो पॉइंट हमने यहां डिनोट कर दिया,
लाइक एट S1 एंड S2, तो ये दोनों पॉइंट हमारे नाभि कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभि। तो ये हमारा जो नाभि है, नाभि, ठीक है ना। तो ये ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है ना, जो कि दो फिक्स्ड पॉइंट से दूरियों का योग सदैव नियत रखता है। दैट टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड इलिप्स, यानी दीर्घवृत्त। ठीक है, इसकी विशेषताएं हमने अभी बताया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ वी नो अबाउट द इलिप्स, then we can write PS1 plus PS2 will be equal to कांस्टेंट। ये दोनों हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। यानी PS1 ये और ये, यदि हम ये दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स वी हैव फाइंड क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि ये कांस्टेंट होगा हमेशा। यानी ये हम सपोज करें, अब हमारा P की जगह यहां हम यदि आ जाए Q, ऑन द y एक्सिस इफ वी एज्यूम ए पॉइंट Q, then the QS1 and QS2 will be also equal to PS1 plus PS2, ठीक है ना। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा QS1 प्लस QS2 के। तो ये हमेशा नियत रहता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। एंड फाइनली वी कैलकुलेट और वी डिफाइन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। दीर्घवृत्त का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी अभीष्ट समीकरण है, वो हम देखना चाहेंगे। तो हम यहां से यदि देखें तो इस फिगर को अगेन हम ड्रा करें, तो ये हमने ड्रा किया अगेन इस फिगर को, ये हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। ये इस पॉइंट पर यानी मेजर एक्सिस पर हमने एक पॉइंट सपोज करें, जो P मान लिया। ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द इलिप्स और एक्सिस, ठीक है ना। यानी ओरिजिन क्या है? मेजर द ओरिजिन इज ए पॉइंट विच इज कट बाई मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है ना। सिंपल बात है। तो ये यदि हम O मान लें तो ये हमारा यहां से यहां तक F2 मान लो, और ये हम मान लें F1, ठीक है ना। F1 एंड F2 हमने टू नाभि का जो कोऑर्डिनेट है अभी डिफाइन करेंगे। ये दो नाभियां हैं, यानी न्यूक्लियस ऑफ द इलिप्स है। तो यहां से सपोज करें कि ये पॉइंट यहां से ये मेजर एक्सिस से लेकर, यानी मेजर एक्सिस पर ऑन द मेजर एक्सिस ओरिजिन टू द पॉइंट ऑन मेजर एक्सिस P, यदि हम डिस्टेंस A मान लें, ठीक है ना, और इस डिस्टेंस को हम B मान लें, माइनर एक्सिस पर जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम क्या मान लें? B मान लें, ठीक है ना। तो अच्छे ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम लेके चलें C, यानी हम ये सपोज करें C मान लें। तो ये यदि C है, OF1 C है, तो ये भी हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? C ही हो जाएगा। C होगा ना, ये डिस्टेंस भी हमारा C हो जाएगा। अब यदि हम देखें तो F2 और P का डिस्टेंस निकालना चाहें, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन F2 एंड P, देन ये क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा A माइनस C। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया A माइनस C, ठीक है। ये डिस्टेंस जब A माइनस C हो गया, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
ऑफ इलिप्स हम इसमें पॉइंट चलेंगे, एक पॉइंट चलेंगे। कृपया इसे ध्यान पूर्वक देखें, खूब बढ़िया समझ में आएगा। कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट P है, अभी इलिप्स का हमने डेफिनेशन दिया तो हमने कहा कि इलिप्स पर, इलिप्टिकल पाथ पर कोई भी बिंदु यदि होगा, उन बिंदु का जो फिक्स बिंदु हमने ले लिया है, जिसको हमने डिफाइन किया नाभि से, इन दोनों नाभियों से इसकी जो दूरी होगी उसका योग जो आएगा वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, नियत होगा, कांस्टेंट होगा होगा ना। तो वो यदि हम देखें, यानी इट मींस कि F1P प्लस F2P विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। हम इस कांस्टेंट डिस्टेंस को, जो कांस्टेंट हम बोलते आ रहे हैं या लिखते आ रहे हैं, इसको निकालना चाहेंगे अभी, और इसको निकालेंगे कि ये कांस्टेंट कितना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट देखो अभी आएगा F1P यदि हम देखें तो O2P हमें पता है A है, ठीक है ना। तो यहां से F1P को वी कैन राइट F1O प्लस OP और प्लस F2P। हम इसको इस दो भाग में हमने इसको तोड़ा, F1P को, और F2P तो एक चीज है, उसमें हमने कुछ नहीं किया। अब F1O हमें पता है डिस्टेंस कितना है, C है, तो ये हमारा हो गया C प्लस OPA, हमने डिफाइन कर रखा है इस डिस्टेंस को, यानी दूरी को। अब चले F2P प्लस F2P क्या है, F2P यानी A माइनस C, F2P क्या है, A माइनस C है, तो ये हो गया A माइनस C। अब यहां से देखें इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करें तो C और C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 2A, ये डिस्टेंस कितना आ गया, 2A। तो ये हमारा जो अभी कांस्टेंट की हम बात कर रहे थे, वो कांस्टेंट हमारा कितना आएगा, 2A। ये होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। और ये यदि 2A है तो इसका अभी हम यूज करके अभी इसका इक्वेशन निकालेंगे, अभीष्ट समीकरण, दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का हम अभी फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। उसका डेफिनेशन अभी मिलेगा यहां से, और ये डेफिनेशन के लिए, डेफिनेशन से पहले एक डेफिनेशन हम और डिफाइन करना चाहेंगे, उत्केंद्रता। क्या डिफाइन करना चाहेंगे, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, ठीक है ना। ये हमारा एक टॉपिक है उत्केंद्रता। तो जैसा कि हम ये अभी उत्केंद्रता के बारे में डिफाइन करना चाहें, इसके बाद जस्ट बाद हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे। तो ये उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी, इट इज ए रेशियो ऑफ, यह एक रेशियो होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, यह एक रेशियो है, किसके किसके बीच, इट इज डिनोटेड बाय, अच्छा ये उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी को सबसे पहले हम डिनोट कर लें, देखें किसी से डिनोट किया जाता है। तो यहां हम लिख रहे हैं इट इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई, इसे स्मॉल ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और ये यदि स्मॉल ई से हमने डिनोट कर दिया, तो अभी हम बता रहे थे कि इट इज द रेशियो ऑफ
किसके किसके बीच? रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द ओरिजिन एंड nucleus to the origin and distance of points to the origin। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला कि यह एक रेशियो होता है किसके किसके बीच? ये हम ले रखे थे F1 या F2 लिए थे, चलो F2 लिख दो। यहाँ F1 इस डिस्टेंस को हम C से डिफाइन किए थे, C से, और यहाँ से इस डिस्टेंस को हम A से डिफाइन किए थे। ठीक है ना? ये हमारा पॉइंट P था। तो ये हम कह रहे हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस between any nucleus to the origin to distance of point to the origin। ये हम बोल रहे हैं, यानी E इक्वल टू होगा C डिवाइडेड बाई A। हम जो अभी बोल रहे हैं वही है ना। ये C क्या है? न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द ओरिजिन C, एंड ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू द ओरिजिन। ठीक है ना? तो ये इसका एक रेशियो होता है। यहां से हम यदि देखना चाहें तो ये C इक्वल टू हो जाएगा A इंटू ई। ये C इक्वल टू क्या हो गया? A इंटू ई हो गया। अच्छा, इसके साथ ही यदि हम और एक डेफिनेशन देखना चाहें, डेफिनेशन क्या ये देखना चाहें, ये इसेंट्रिसिटी तो हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। हम देखना चाहेंगे रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो ये रिलेशन हम देखना चाहें तो ये हमारा यदि इलिप्स है, ये इलिप्स है, इस डिस्टेंस को हम ए से डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी, इस डिस्टेंस को हम b से यदि डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है ना? और ये डिस्टेंस हमारा क्या है? ये डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक c से डिफाइन कर रखे हैं, ये हमारा c है। ठीक है ना? तो यहां से हमें क्या मिलेगा? कुछ मिल रहा है? यस, मिल जाएगा। यहां से हम देखें कि ये यदि ये पॉइंट P था, यहां सपोज करें कि हमारा ये पॉइंट कहां था? P यहां था। ठीक है ना? तो कांस्टेंट डिस्टेंस हम जो निकाले थे वो कांस्टेंट डिस्टेंस यहां से निकाले थे, यानी इस P का दोनों नाभियों से F2 एंड F1 से जो डिस्टेंस का योग था दैट इज इक्वल टू क्या आया था? 2a आया था, कांस्टेंट आया था। अब सपोज करें हम ये हमारा पॉइंट यहां से ना आकर यहां चला गया है। कहां चला गया? Q पर चला गया। तो यदि ये पॉइंट Q पर चला गया तो क्या हो जाएगा? यहां से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि हम निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, OF1 निकाल रहे हैं। तो OF1 तो ठीक है, निकाल लिए ये, प्लस नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस क्या होगा इसका? इससे निकालेंगे ना, इससे निकालेंगे। तो ये हमारा पॉइंट क्या है? ये C है, ये भी पॉइंट हमारा C है ना, यहाँ भी तो हम C ही डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया C एंड 0, और यहाँ जो पॉइंट था ये था -C एंड 0, वाई एक्सिस पे था नहीं। तो ये डिस्टेंस हम निकाले तो ये आया, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए?
ये दोनों बराबर क्या होना चाहिए, 2a का स्क्वायर हो जाना चाहिए, 2a स्क्वायर होना चाहिए ना। तो ये इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये जो हम फाइंड आउट किए थे, सिंपल सी बात है, कहीं परेशान नहीं होना कि ये हम निकाले थे, वो निकाले थे कि इफ आवर पॉइंट इज ऑन द P पॉइंट, तो हम इस P से F1 की दूरी, P से F2 की दूरी निकाले थे। दैट डिस्टेंस वी फाइंड आउट 2a। अगेन अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा पॉइंट P से चलते चलते कहां पहुंच गया, ऑन द y एक्सिस से पॉइंट Q। तो ये यदि पॉइंट यहां पहुंच गया तो इससे हम दोनों दूरी निकालेंगे ना, दोनों नाभियों के बीच की दूरी। तो ये दोनों नाभियों के बीच की दूरी, फर्स्ट नाभि के बीच की दूरी हमारा ये आया, सेकेंड नाभि के बीच की दूरी हमारा ये आया। इन दोनों को यदि हम सम अप कर रहे हैं तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये चूंकि रूट में था ना, ये अंडर रूट में था शायद, तभी तो यहाँ 2a करेंगे, तभी ये हम क्या करेंगे, 2a करेंगे। तो ये यहां से, अदरवाइज हम ये यदि बाहर लिख रहे हैं, बाहर से हम यदि इसको लिखना चाहें तो ये क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब यहां से हम देखें तो हमें मिल गया 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, रूट है। यहां कैलकुलेशन में हम थोड़ा ऐसे देखें, ये ऐसे ना करें, ये कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट कर दें। ये हमारा रूट में है और ये भी हमारा क्या है, रूट में है, इक्वल टू हम 2a कर दें। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमारा रूट में ही आ रहा था ना, ये भी डिस्टेंस हमारा रूट में ही आ रहा था। तो हम इस तरह से कर लें, यहां से यदि हम देखें तो ये सेम थिंग्स आ रहा है दो बार। ठीक है, तो ये आ गया 2 रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a। और यहां से हम 2 और 2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये यदि कैंसिल कर दिए, अब स्क्वायरिंग आप बोथ साइड ले लें तो ये हमारा मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना, r o r, अब यहां से हो जाएगा c इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये ध्यान रखना। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन आ गया a b एंड c। इन तीनों में रिलेशन हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है ना, नाउ अब हम यदि आगे चलें, आगे देखें तो यहां से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आवर टू फाइंड क्या, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमारा जो फाइनल अब ये टॉपिक चलेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का, वो देखना चाहेंगे कि वो कैसा आता है। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए हम एक इलिप्स यहां ड्रा कर लिए, दिस इज आवर इलिप्स। और ये यदि हमने यहां ड्रा कर लिया तो ये ले ले हम F2 एंड यहां हमने ले लिया F1। ठीक है, ये डिस्टेंस हम क्या मान रहे थे, c मान रहे थे। तो ये डिस्टेंस यदि हम c मान रहे थे तो ये हमारा हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट c एंड 0। ये इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, c एंड 0। नेक्स्ट इसका हमारा इधर यदि लें तो माइनस c एंड 0, ये हो गया माइनस c एंड 0। ठीक है ना, यहां हम इलिप्टिकल पाथ पर एक कोई पॉइंट P ले लें जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लें x एंड y। तो ये यदि हम मान लिए x एंड y, देन तो ये अभी चले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का फॉर्म कैसा होगा वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये डिस्टेंस हम लेंगे यहां से ये, और ये डिस्टेंस लेंगे ये।
यानी हमारे पास जो मूलभूत अवधारणा है, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलिप्स के बारे में जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, उसी का सदुपयोग करना है, यानी यूज करना है। एंड हेंस यू कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हम पा सकते हैं। तो वो देखते हैं हम कैसे यूज करें। तो वो यूज करने के लिए ये हमने ड्रा कर दिया, ये दोनों डिस्टेंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पॉइंट PF1 प्लस PF2 विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग पॉइंट से, दिस इज आवर स्टार्टिंग टॉपिक, हम ये स्टार्ट किए थे। सेम इसी से हम चलेंगे, हमारा समीकरण मिल जाएगा। और चलेंगे तो देखें कैसे चलते हैं। PF1 यदि हम निकालना चाहें तो रूट में जाएगा, ये अंडर रूट x माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना, c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज आवर PF1, ठीक है ना। नाउ प्लस अगेन रूट x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये रहा हमारा बेसिक अवधारणा, ठीक है ना। यहां से नहीं, बेसिक कंसेप्ट, यहां से हम इस पोर्शन को यानी सेकेंड को हम चाहते हैं अपोजिट साइड ले जाना। तो यहां से यदि ले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो हम यहां लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इधर का रूट भाग जाएगा, हट जाएगा, इक्वल टू यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये आएगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a और रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम थिंग, ये मिल गया ना। यानी यहाँ का रूट हट गया, यहाँ का रूट हट गया और इधर ये रूट हटा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड का स्क्वायर इट मींस ये सारे का रूट हटा प्लस माइनस दोनों का मल्टीपल का डबल। तो ये हमने लिख दिया 4a सो क्लियर है। अब यहां से हम इसको क्या कर दें, स्क्वायर कर ही दें। चलो स्क्वायर करने से पहले भी हम देख रहे हैं, तो ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो वाई स्क्वायर को तो हम यहां से कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। वाई स्क्वायर यदि हम कैंसिल कर दिए तो अब हमारे पास क्या बचा, इसको भी एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2xc, ठीक है ना। और माइनस मिल गया 4a रूट x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, ये मिला। यहां से अभी कुछ और कट जाएगा, एक सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया ना। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी फाइनली हमें क्या मिला, हमें ये मिला, इन दोनों को हम एक साइड कर दें। अच्छा ये हाँ ठीक है, तो ये ऊपर थोड़ा सा जगह बना लें।
तो ये मिल गया हमारा, ये 2xc को इस साइड में लाए तो ये मिल गया 4xc माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला ना। अब हम चाहें तो 4 दोनों साइड से ये सबसे 4 क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये यदि हम कैंसिल आउट कर दिए तो हमें मिल गया xc माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू a रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फाइनली हमें ये मिला, ठीक है। अगेन अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ये इस इक्वेशन में बेसिक कंसेप्ट हमारा वही चल रहा है, क्या, pf1 प्लस pf2 इक्वल टू 2a, उसी का सिंप्लीफिकेशन अभी हम करते जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या आगे चल के मिलने वाला है। तो यहां से अगेन हम ए स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो ये हम देखते हैं क्या मिल गया, ये मिल गया एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए पावर 4 माइनस 2 एक्स सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही मिलेगा। तो यहां से हम और आगे इसको स्टार्ट करें तो ये हमारा क्या होगा, इस पोर्शन का रूट हट जाएगा। तो इस पोर्शन का रूट हटने का मतलब ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये यहां से हम यदि करना चाहें तो ए स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें फाइनली मिला। अब यदि हम देख रहे हैं तो ये और ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा अगेन। और कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आप देखें हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर को उठा के हम इस साइड में लाना चाह रहे हैं। तो ये और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में बच गया ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। यहां से हम यदि देखना चाहें तो ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये हमारा ये y के साथ में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर छूट गया था, कृपया इसे चेक कर लें। तो ये हमारा यहाँ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से सही है, क्लियर है। अब यहाँ से ए स्क्वायर हमने यदि कॉमन ले लिया तो अभी हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर, जो कि अभी हम निकाल रखे थे। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हम वैल्यू पुटअप करेंगे कहाँ, इन दोनों जगह पर। तो ये वैल्यू यदि हम पुटअप कर रहे हैं तो हमारा फाइनली मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी हमारा कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अगेन हम फाइनली डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ यदि हमने डिवाइड कर दिया तो क्या फाइंड आउट हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से
ए स्क्वायर गया, ये 1 आया, यानी फाइनली हमें मिल गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हमारा इलिप्स का मूलभूत क्या है, समीकरण है, अभीष्ट समीकरण है। तो ये जो अभी हम फिगर देख रहे थे, यहां हम एक चीज और देख सकते हैं कि वेयर, इस कंडीशन में हमने क्या देखा है कि वेयर ए इक्वल टू, यहाँ एक कंडीशन जरूर है, क्राइटेरिया है, ये जो समीकरण मिला है क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है, ठीक है ना। इफ ए इक्वल टू बी हो जाए, यदि ए बी के बराबर हो जाए, तो यही हमारा इलिप्स का समीकरण कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से हम देखना चाहें तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण किस चीज का है, ये हमारा सर्किल का समीकरण होता था, ठीक है ना। तो ये इलिप्स, सर्किल इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ इलिप्स, यानी दीर्घवृत्त का ही एक स्पेशल कंडीशन होता है, विशेष स्थिति होता है, जिस स्थिति में इलिप्स ही हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है, सर्किल में, सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक मोस्टली अभी यही हम समाप्त करते हैं। इससे जस्ट आगे जो भी पॉइंट होगा वो नेक्स्ट वीडियोज में हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीडियो यदि अध्ययन अध्यापन में क्लास 11, ये है क्लास 11 कोनिक सेक्शन, चैप्टर है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से रिलेटेड ये टॉपिक था हमारा इलिप्स। तो ये हम लोगों ने देखा, ये यदि कोनिक सेक्शन को समझने में आसान लगे, सुविधा हो, हेल्पफुल हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।